yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. इसने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैं तो अगली निशस्त पर थी, दरवाजे के पास, इसलिए सबसे पहले उतरी। काश मैं मुड़कर देख लेती। हाँ, ये मेरी गलती भी है। खैर, अब बैन करने से क्या हासिल। किस्सा मुख्तसर के ज़ोया वैगन में रह गई और वैगन वाला भी इस मसले से बेखबर अपनी गाड़ी लेकर चला गया था। वो शख्स जिसकी वैगन किराए पर ली थी, राहील भाई इसे नहीं जानते थे और ना ही इसका कोई अता पता या फ़ोन नंबर लिया था। वो तो बस वैगन स्टैंड से जाकर इसे लेकर आ गए थे। आज हिरा भाभी की हालत काबिले दीद थी। वो यूं तड़प रही थी जैसे बिन जल के मछली। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इनको यूं ज़ोया के लिए रोते और तड़पते देखा था। आज यकीन हो गया कि हिरा भाभी के दिल में ममता थी और वो बच्ची से एक माँ जैसा ही प्यार करती थी। वो इजहार न करती थी, मगर प्यार तो था उनको, बस मुंह से बड़बड़ाती रहती थी। वो जाए नमाज पर सजदे में गिरी हुई थी और गिड़गिड़ा कर ज़ोहा के मिल जाने के लिए दुआ मांग रही थी। कई घंटे गुजर गए, मगर इन्होंने सजदे से सर न उठाया, यहाँ तक कि जाए नमाज पर ही बेहोश हो गई। भाईजान सर पकड़े बैठे थे, जबकि शादी का घर मातम कदा बना हुआ था। वो कहते थे कैसे इस ड्राइवर को तलाश करें जिसकी गाड़ी का नंबर तक ना नोट किया था। अम्मा हाय मेरी बच्ची कहते सर बार से लगा देती और मेरा कलेजा कटा जाता था। हम सब ही अल्लाह की बारगाह में फरियाद करना थे कि ऐ रब हमारी गफलत को माफ़ फरमा दे और ज़ोया को हमें लुटा दे। सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। किसी ने आकर बताया मुबारक हो, बच्ची मिल गई है। ये खबर सुनकर हमारी मुर्दा जान में जान आई। ज़ोया को अंदर लाए तो इसकी आंखें सूजी हुई थी। वो रो रो कर निढाल हो गई थी और अब मासूम निगाहों से सबको तक रही थी। भाभी को इनकी अम्मी होश मिला रही थी। उठो देखो तो हमारी ज़ोया आ गई है। ड्राइवर ने बताया कि इसने रात को वैगन ले जाकर गैराज में बंद कर दी थी। सुबह नमाज फजर के बाद वैगन को निकाला तो बच्ची पर निगाह पड़ी जो सो रही थी। मौसम में ठंडक थी और वैगन की खिड़की भी खुली हुई थी। तभी ज़ोया को घुटन नहीं हुई। ड्राइवर का नाम मोहम्मद शबीर था। इसने बताया कि मैं समझ गया आप लोग उतर गए और बच्ची को उठाना भूल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र कि पूरी रात बच्ची सोई रही, वरना अंधेरे से डर कर न जाने इसका क्या हाल हो जाता। भाईजान ने ड्राइवर को इनाम के तौर पर हस्बे तौफीक रकम दी और कहा अल्लाह का एहसान ये है कि तुम्हारे जैसे शरीफ आदमी की वैगन थी। कोई गलत बंदा होता तो आज बच्ची हमको कहीं वापस ना मिल सकती। तभी वो बोला हाँ साहब, यहाँ के लोग बहुत बुरे। हैं अगर किसी गलत इंसान के हाथ बच्ची आ जाती तो वो कभी वापस न करता। इस दिन के बाद हिरा भाभी ने बड़बड़ाना बंद कर दिया। इन्होंने सत के दिल से तौबा कर ली कि बेटियों को बोझ नहीं समझना है और इनकी वैसी ही कदर व मंजिलत तस्लीम करनी है जैसे कि औलादे नरीना की, कि दोनों ही अल्लाह की नेमत यकसा हैं। बेटी और बेटी के तफरीक रखने वालों को यकीनन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। ये बात हम भाभी को नहीं समझा सके, मगर कुदरत के खेल न्यारे होते हैं। ज़ोया एक रात के लिए खो गई तो चंद घंटों की जुदाई से भाभी ने वो बात समझ ली जो शायद हम उम्र भर भी इनको समझाते रहते तो इनके समझ में नहीं आ सकती थी।
خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہماری زویا ہمیں واپس مل گئی اور ہماری بھابھی کی بھی عقل ٹھکانے آ گئی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ ویورز، ہمارا فیس بک پیج بھی لازمی لائک کیجئے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔